अरे समझ में नहीं आता क्या? आज नहीं, आपको फर्क नहीं पड़ता होगा कि आपकी बड़ी बहू कैसे घर चलाती है, कैसे पैसे कमाती है, लेकिन हमें पड़ता है फर्क। नालायक बदतमीज, जान से मार देंगे। अरे तेरी जैसी औलाद को तो पैदा होता ही मार देना चाहिए था। आज से हम तुझे अपना मरा हुआ बेटा घोषित करते हैं। बुड्ढे चुप! अरे चुपचाप कोने में बैठकर पानी पी जाकर, वरना अब हमारा दिमाग खराब हो रहा है। क्या करेगा, क्या करेगा तू? हमें घसीट के ले जाएगा, मारेगा हमें, मारेगा। अरे तो मार, ले मारो, मारो, अरे मारो हमें, मारो, मार डाल दोनों को। अरे अम्मा तुम काहे बीच में घुस रही हो? अरे मारना हमें, यही फैसला करना चाहता था ना सबके सामने, तो कर फैसला, कर फैसला, मार, हाथ उठाना चाहता ना, अरे मार, चुप रहिए, मारो, अरे उठा हाथ, अरे मार, मार, अरे मार, हमें मार, 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 एक थप्पड़ मारेंगे तो नौटंकी निकल जाएगी। बाबूजी, क्या हुआ? उठिए, अरविंद देखना बाबूजी को क्या हुआ। लगता है इनको हार्ट अटैक आया है। गाड़ी बुलाना पड़ेगा, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा तुरंत। उठिए, ऐसा नहीं हो सकता। उठिए अशोक के बाबूजी। अरविंद गाड़ी मंगवाना जल्दी से। जाओ अपनी गाड़ी लेकर आ। हाँ, तुम इनको उठाओ, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। देखिए मैडम, गिरफ्तारी हो चुकी है। अब आपको जो भी कहना सुनना है अदालत में कहिएगा और सुनाइएगा। अभी हम इनको लेकर जा रहे हैं। अरे पर आप ऐसे कैसे बिना सबूत के? सबूत चाहिए ना? सबूत तो हम अदालत में देंगे। ले चलो। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। तुम तीनों वकील के बच्चे हो ना, तो तुम्हें अरेस्ट वारंट के बारे में तो पता ही होगा। देखो और पढ़ो इसे। ले चलो। बहना, तुम घर जाओ। इस समय चाचा जी को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। लेकिन हाँ, जरूरत तो है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है जाने का। ताजा खबर यह है कि तुम्हारे ससुर जी को हृदयघात आया है, हार्ट अटैक। रणधीर, बकवास बंद करो। अरे बकवास नहीं कर रहा हूं, हो सकता है तुम्हारे जाते जाते तो टाइम बोल जाए उनकी। रणधीर, ऐसा घिनौना मजाक मत करो। मजाक वाला रिश्ता तो तुमने छोड़ा ही कहाँ है यशोदा। अभी भी कह रहा हूँ, फोन कर लो, पता कर लो कौन से हॉस्पिटल में लेके गए हैं। मुझे भी थोड़ी तसल्ली हो जाएगी, पता तो चले। क्या पता बुड्ढे का बीच में प्लान बदल गया हो कि भाई हम तो अब अस्पताल नहीं जाएंगे, हम तो सीधा स्वर्ग जाएंगे। ढंग से बात करिए, बड़े मालिक को कुछ नहीं होगा। बड़े बात कर रहे हैं। विचित्र बहुत है यशोदा तुम्हारी किस्मत। जो भी मदद करता है ना तुम्हारी, अभी देखो इसको, देखो मदद कर रहा था ना तुम्हारी, अब पुलिस के हत्थे चढ़ गया, पिंजरे में जाएगा सीधा। तुम्हारे ससुर जी अभी अभी मदद करना आरंभ ही किया था उन्होंने। कहां गए? अस्पताल गए। करो करो, कर लो कर लो कर लो फोन। अम्मा, आप दोनों यही रहिए, मैं देखता हूँ मैडम जी को। है ना? विजय, दरोगा साहब, अब इनकी जिंदगी में तो ये नौटंकी चलती ही रहती है। बुढ़ा तो क्या है कि वो आज नहीं तो कल जाएगा, उसकी तो उम्र हो गई है, मगर
ये है ना, ये इसकी खातिरदारी जरूर कीजिए आप। ले जाइए, खिलाइए पिलाइए, थोड़ा कमजोर बहुत हो गया है बेचारा। इस बात का खामियाजा तुझे भुगतना पड़ेगा रणधीर शर्मा, याद रखना। अरे खामियाजा तो तब भुगतना पड़ेगा ना जब तू जेल से बाहर आएगा। बाहर ही नहीं आने दूंगा मैं तुझे शमशेरा। अब तो सलाखों के अंदर अगर कोई चीज जाएगी ना तुझ तक, वो होगी बैड न्यूज, बुरी खबरें। ले जाइए, चलो। अशोक के बाबूजी, कुछ नहीं होगा आपको। अरविंद जल्दी करो, जल्दी गाड़ी में बैठाओ। हाँ अरविंद आराम से बैठो। अरविंद जल्दी से बैठो। गाड़ी रोककर यशोदा की दुकान पर उसे बिठा लेना। ओ भाई जल्दी गाड़ी लेकर अस्पताल पहुंचो, हम पीछे से आ रहे हैं बुलेट से। अरविंद बैठो। प्रदीप जल्दी करो, भैया डॉक्टर साहब को बुलाइए जल्दी से। हाँ सब ठीक हो जाएगा। अशोक के बाबूजी आप थोड़ी सी हिम्मत रखिए, कुछ नहीं होगा आपको। हे भगवान इनकी रक्षा करना, सब ठीक हो जाएगा। अशोक के बाबूजी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब क्या हुआ? हार्ट अटैक का केस लगता है सर। डॉक्टर साहब कुछ कीजिए ना, इन्हें अंदर जल्दी लेकर चलो। जल्दी। अशोक के बाबूजी आप जितना मत कीजिए, आप इनको क्या बंद नहीं आ सकती हैं? लेकिन वो ठीक हो जाएंगे ना। डॉक्टर चेकअप करके बता देंगे। आप रुकिए, आप रुकिए। हे भगवान, आज से हम तुझे अपना बड़ा हुआ बेटा घोषित करते हैं। थप्पड़ मारेंगे तो नौटंकी निकल जाएगी। अम्मा, अम्मा संभालिए अपने आप को, कुछ नहीं होगा बाबूजी को। यशोदा हाँ, कुछ नहीं होगा। नहीं, कुछ नहीं होगा बाबूजी को। हमारे भी बाप है वो, हमको भी दुख होता है। क्या हमको नहीं लगता कि हमें भी हॉस्पिटल जाना चाहिए उनको देखने के लिए? लेकिन क्या करते हैं, उनके लिए और अम्मा के लिए बस वो यशोदा, अशोक, आस्था, नुपुर और एक वो नाजायज कृष्णा, बस इतने ही लोग हैं। हम उनके लिए कुछ नहीं है, और जब कुछ नहीं है वही लोग हैं तो ठीक है। अब वही लोग पैसे लगाए, हम एक पैसा नहीं लगाएंगे। और अब हमको ना तो जाना है और ना ही हमसे कोई मतलब है। नहीं अरविंद भैया सुनो, दुनिया बातें बनाएगी। लोग कहेंगे कि जिस अरविंद की वजह से बाप को हार्ट अटैक आया, वही अरविंद अपने बाप से मिलने अस्पताल में नहीं गया। इसलिए हम लोग को चलना चाहिए। देखो भैया, ये ना बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम लोग को अस्पताल चलना चाहिए। चलो चलो। नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे। अरे वहां वो यशोदा होगी अपने परिवार के साथ, वहां पे वो सब एक परिवार की तरह लग रहे होंगे, और हम अपने ही बाप के जायज बेटे, हम वहां दूर से देख रहे होंगे, किसी गैर की तरह। ये सोच के ना आपको बुरा लगता है, गुस्सा आता है, फिर हम अपना आपा खो बैठते हैं। हमको नहीं समझ में आता कि किससे क्या बात करनी। अरे भैया तुम काहे के लिए इतनी टेंशन ले रहे हो हैं? हाँ, अभी तो सबसे ज्यादा जरूरी काम ये है कि हम लोग अस्पताल चले, समझे? नहीं तो वहां पर वो यशोदा है ना, वो कैसे भी करके घुमा फिरा के ना हमको दोषी साबित कर देगी। बस सारे मोहल्ले वालों के सामने ना रो रो के चिल्ला चिल्ला के गाना गाएगी कि अरविंद अपने बाप का हत्यारा है। हाँ भैया, यही लिए तुमसे कह रहे हैं अस्पताल चलो। उठो चलिए। सोनू है ना वो ख्याल रखने के लिए। हाँ हाँ चलो तुम चलो आओ जल्दी चलो। अम्मा शांत हो जाइए आप। हाँ हाँ बाबूजी को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हम सब है ना, तो चेकअप चल रहा है ना अंदर, डॉक्टर बता देंगे आके क्या हुआ है एग्जैक्ट, है ना? आप अभी शांत हो जाइए। दादी कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, बड़े मालिक ठीक हो जाएंगे।
हम सब है ना यहाँ, सब ठीक हो जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा उन्हें। क्या हुआ है एग्जैक्टली? देखिए, हमने इंजेक्शन दे दिया है, अभी तो स्टेबल है, लेकिन बेहोश है। कुछ जरूरी टेस्ट के लिए हमने भेजा है, और जब तक टेस्ट रिपोर्ट नहीं आ जाती हम कुछ नहीं कह सकते। वैसे हालत गंभीर है, लेकिन वो ठीक तो हो जाएंगे ना? देखिए, हमारा काम है कोशिश करना, लेकिन कैसा ट्रीटमेंट होगा और उनकी जिस्मानी हालत कैसी होगी, इसके लिए थोड़ा वेट करना होगा। रिपोर्ट कब तक आ जाएंगे? बेटा 4-5 घंटे तो लगेंगे। ओके, थैंक यू। अम्मा, उन्होंने कहा है ना कि रिपोर्ट्स के बाद सब पता चलेगा। हाँ, तो ऐसा हो सकता है कि रिपोर्ट्स में कुछ निकले ही ना। हाँ, भगवान करे ऐसा ही हो। हाँ, ऐसा ही होगा। आप बैठ जाइए, आप यहाँ बैठ जाइए, शांत हो जाइए। तुम्हारे बाबूजी को कुछ नहीं होगा, हम सब है ना? हाँ, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा उन्हें। अम्मा, अरविंद छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। बाप पर हाथ उठाएगा, अपने बाप पर हाथ उठाएगा। छोड़ो यशोदा, देख जरा क्या हालत हुई पड़ी है उनकी, अब तक बेहोश पड़े हैं वो। अरे क्यों किया? अरे अम्मा शांत हो जाओ, अम्मा शांत हो जाओ। चुप! जब तुम्हारा भाई दंगा कर रहा था तब तुमने नहीं कहा कि शांत हो जाओ, अब हमें शांत कर रही हो तुम। छोड़ो इसे, छोड़ेंगे नहीं हम। देखिए, आप लोग शांत रहिए, इस हॉस्पिटल में और भी मरीज हैं, शांति बनाए रखिए। अम्मा, जाने दीजिए, जो हुआ है, जो किया है, वो बदला नहीं जा सकता। जाने तो तुम्हें देना चाहिए यशोदा। ये सब कुछ जो हुआ है ना, इसकी सरगना तुम हो, सारी गले तुम्हारे कारण है। घर में सब लोग एक दूसरे से गुस्सा है। पता नहीं कौन सी खुट्टी पिला के रखती हमारे अम्मा बाबूजी को। कृष्णा, आप आइए, बैठिए वहाँ। चलिए। लेकिन यशोदा, मैं देखता हूँ मैडम जी को, आप यहीं रही। अरे हाथ छोड़ो हमारा, यशोदा कहाँ ले जा रही हो? मैं हाथ छोड़ो, हम कह रहे तुम हाथ छोड़ो। क्या कह रही थी आप? सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है ना? हाँ, सही तो कह रही जिज्जी। तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है। तुम्हारी वजह से हमारा भाई हमसे दूर हुआ, तुम्हारी वजह से हमारे बच्चे की जान गई, और अब हमारे अम्मा और बाबूजी को फुसलाकर अपनी तरफ मिला लिया। गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है तुम पर यशोदा। तुमने हमारा से सब कुछ छीना है। हाँ, सब कसूर मेरा है, लेकिन अगर कसूर मेरा है तो मुझसे लड़ो, गुस्सा मुझ पे निकालो। किसी और का गुस्सा अपने बाप पे निकालोगे, उन पर हाथ उठाकर। अपनी बदतमीजी की वजह मुझे मत बनाओ। इससे अच्छा बाबूजी के लिए दुआ करो कि उन्हें कुछ ना हो। उसके लिए तो तुम आ गई हो ना यशोदा, उनका ख्याल रखने के लिए, दुआ करने के लिए, और हम लोग तो उनके कोई है ही नहीं। दरअसल तुम और तुम्हारा ये कृष्णा, तुम लोग तो बहुत पहले से ख्याल रखने लगे थे ना बाबूजी का। बंसल जी, हम क्या कर रहे हैं वो आप छोड़िए। और इस वक्त आपको हमसे झगड़ने की बजाय बड़ी मालकिन को देखना चाहिए और उन्हें संभालना चाहिए। इस वक्त उन्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है भैया, समझिए। देखो यशोदा, तुम चाहे बातें कितनी भी बना लो, लेकिन सच यही है कि हमारे घर की बर्बादी उसी दिन से शुरू हो गई थी जिस दिन तुम इस कृष्णा नाम के कलंक के टीके को तुमने हमारे घर पे लगाया, समझी? अब आपकी किसी भी बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देख रही हो बेशर्मी, तुम्हारी किसी भी बात से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो तुम कुछ भी मत समझाओ। चलो अरविंद, चले हम लोग अम्मा के पास। आओ। भैया उन्हें होश आया क्या? भैया कुछ सिस्टर रिपोर्ट आई क्या? नहीं, रिपोर्ट्स नहीं आई, 3-4 घंटे लगेंगे। आप बैठिए, हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। आप मुझसे मिल सकते हैं क्या? नहीं, आप बैठिए। लेकिन
हाँ अम्मा। अम्मा, अम्मा पानी पी लीजिए, थोड़ा थोड़ा पी लीजिए। रिपोर्ट्स आने में अभी वक्त होगा, अब जाकर उस्ताद जी से मिलकर आइए। हाँ मैं जाके आती हूँ, लेकिन तुम यही रुकना और कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे तुरंत कॉल करना और अम्मा का ख्याल रखना। यशोदा, तुम्हारे बाबूजी को होश नहीं आया बेटा अभी तक। रिपोर्ट्स आने तक वेट करना है हमें, हाँ है ना? और बाबूजी को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ हम है ना सब। शांत हो जाइए, अब शांत हो जाइए थोड़ी देर के लिए एकदम। अम्मा वो शमशेरा भैया को पुलिस लेकर गई है, मुझे थाने जाके आना होगा। कृष्णा है, यही है। हाँ आप मैं तुरंत गई और तुरंत आई। हाँ कृष्णा ख्याल रखना अम्मा का। पी लीजिए ना दादी। अम्मा, अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी तुम्हारी। फटे में टांग अड़ाओगे तो भुगतना तो पड़ेगा ही, लेकिन अब की बार लंबा भुगतोगे। इतनी अच्छी नौकरी है तुम्हारी साहब, सरकारी, लोग इज्जत भी करते हैं, हराम की जिंदगी है। फिर ये रणधीर की चापलूसी करने की क्या जरूरत पड़ गई? सैलरी भी अच्छी है तुम्हारी, फिर ये लोगों के तलवे चाटकर पैसे कमाने की क्या जरूरत पड़ गई? बदतमीजी करेगा हमसे, आज तू नहीं बचेगा। रुक जाइए। दरोगा साहब, ऐसा कुछ भी मत कीजिए कि अदालत में जवाब देने लायक ना रहे आप। एक वकील की बीवी हूं और आधी वकालत खुद भी पढ़ चुकी हूं, इसलिए बस आपको समझा रही हूं कि अपना गुस्सा निकालने के लिए आप ऐसे हाथ नहीं उठा सकते हैं। चोट का जरा सा भी निशान दिख गया ना तो कोर्ट आपको छोड़ेगा नहीं। घूर क्या रहा है? ये भाई बहन का रिश्ता है, तेरी समझ में नहीं आएगा। भैया विश्वास कीजिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी और अपने आप को अकेला मत समझिए। मैं हूं, आपकी बहन है आपके साथ। जानता हूं। बाबूजी अभी बेहोश है, रिपोर्ट्स आने के बाद डॉक्टर बताएंगे, लेकिन डॉक्टर ने यह भी कहा है कि ठीक हो जाएंगे बाबूजी। और हम भी यकीन दिलाते हैं, इन्हें छूटने नहीं देंगे। देखूंगी कौन जीतता है, न्याय या तुम्हारा और रणधीर शर्मा का मिला जुला षड्यंत्र। आप फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं होगा उन्हें। अम्मा, सर रिपोर्ट्स आ गए? देखिए टेस्ट रिपोर्ट्स आ गई हैं, लेकिन सिचुएशन बहुत सीरियस है। क्या हुआ है उनको? वो ठीक तो हो जाएंगे ना? उनको मैसिव हार्ट अटैक आया है।
देखिए, 2 नसें 100% और 2 नसें 85% ब्लॉक हो गई हैं और शुगर की वजह से किडनी पर भी असर हुआ है। हमें जितनी जल्दी हो सके उनकी ओपन हार्ट सर्जरी करनी होगी और इस बीच अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना होगा और उसके लिए 25 लाख रुपए चाहिए।